सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज अपना जो अगला चैप्टर है घन और घनमूल। ये सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए, या स्कूली विद्यार्थियों या कंपटीशन का हो, ये शॉर्टकट तरीका भी सिखाया जाएगा और बड़ा भी। ध्यान देना, जैसे 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का हो गया 1000। ये सभी घन हैं। अब ये याद करने हैं, जैसे 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 7 का 729। अब आपने इसमें ध्यान से देखो, जैसे कुछ अंक ऐसे हैं, जैसे ये 2 है, 2 वाले का 8 आ गया और 8 वाले का इकाई का अंक 2 पाएगा, 2 वाले का 8 और 8 वाले का 2, 3 वाले का 7 और 7 वाले का 3 पाओगा। यानी कि मोटी सी बात ये हुई, अब जिसका इकाई का अंक 2 है, 2 का घन में 8 पाएगा, 8 वाले का 2, 2 वाले का 8, 8 वाले का 2, 3 का 7 और 7 का 3 होगा। इनको ध्यान से देखना है। अब इसके बाद जो टोटल 10 होते हैं, इनमें देखो जैसे क्या बच गया, 1 0 1 4 5 6 और 9। इनके इकाई के अंक यही होंगे। 2 वाले का 8, 8 वाले का 2, 3 वाले का 7 और 7 वाले का 3। बाकी जो 6 बच गए, 0 वाले का 0, 1 वाले का 1, 4 वाले का 4, 5 वाले का 5, 6 का 6 और 9 का 9। ये इकाई अंक होंगे, यानी कि यूनिट डिजिट होंगे। अब इसके बाद जैसे इसका जो बड़ा तरीका, इसका जैसे इसमें जो 2 तरीके होते हैं, बड़ा तरीका जैसे भाई 729 का घनमूल निकालना है। ये 8वीं के जो बच्चे निकालते हैं, बिल्कुल तरीके से निकालना है इसको, जब नंबर मिलेंगे आपको। कैसे? जैसे 729 है, इसके फैक्टर करने हैं, 2 पे तो जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 दूनी 3 चौके और 3 तीये, 3 आठे और 3 एकम, 3 दूनी 3 साते, 3 नीम और 3 तिया। अब क्या होगा, यहां पे लिखो इसको, जितने फैक्टर हुए 1 2 3 4 5 6 दिन के, 1 2 3 4 5 और 6। इसके ऊपर घनमूल की निशानी लगानी है। यदि नहीं लगाया तो ये गलत हो जाएगा। जैसे इसके अंदर घन है तो इसके ऊपर भी होना चाहिए। अब क्या करना है, 3 का मतलब है 3 3 के जोड़े, यहाँ पे 4 होता तो 4 4 के जोड़े, 2 है तो 2 2 के जोड़े। जैसे एक तो ये बन गया और एक बन गया ये, एक तो 3 का इसके नाम का और एक 3 का इसके नाम का। अब क्या होगा, 3 तिया 9, यही आपका आंसर होगा। दोबारा से फिर देखो, सबसे पहले आपने इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर यहाँ पे करके दिखाओ। उसके बाद इसको इस प्रकार लिखना है, ऊपर एक घनमूल का निशान लगाना है। अब 3 3 के जोड़े बनाओ, जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर और जिसका नहीं बना वो अंदर रह जाएगा। तो 3 तिया 9 होगा। यदि इसका आपने शॉर्टकट लगाना है, एकदम देखते ही उत्तर बताना आपने। मान लिया ये आ गया और आपने इसका देखते ही उत्तर बताना है, तो कैसे बताओगे? मैंने आपको बताया था, अब इसका इकाई का क्या है, 9, और 9 किस ग्रुप में आता है, 9 वाले का 9 होगा। अब 3 अंक गायब, तो इसका आंसर आ गया 9। ये शॉर्टकट तरीका है, अभी बाद में सिखाएंगे थोड़ी देर के बाद। अब जैसे इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे 64 है, आपने 64 का घनमूल निकालना है। तो आपने 64 के फैक्टर करने साइड में, 2 तिये 2 दूनी 2 एकम 2 छीक 2 अठे 2 चौके और 2 दूनी। अब ध्यान से यहाँ पे लिखना, कितने 2 के आगे 6, 2 गुणा में 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 2, और इस प्रकार यहाँ पे लगाना है घनमूल का निशान। अब 3 3 का जोड़ा बनाना है, एक ये बन गया और एक ये 2 का आ गया, 2 दूनी 4। ध्यान रखना, जब जोड़ा बन के बाहर निकल जाए तो इसके ऊपर रूट का निशान नहीं लगाना, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार जो अगला क्वेश्चन है, जैसे 1728 का घनमूल निकालना आपने, तो इसके फैक्टर करने यहाँ पे 1728 के फैक्टर। अब इसको जल्दी से करने के लिए जो इसके फैक्टर होंगे,
वो जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 ये होंगे, क्योंकि ये 6 बार तो 2 पे जाएगा, फिर जाएगा 3 पर। इसी प्रकार ये निशान लगाना है अपने इसके ऊपर। एक ये बन गया, एक ये और एक ये, 2 इसके नाम का, 2 इसके नाम का और 3 इसके नाम का। 2 दूनी 4, 4 3 12, यही आपका आंसर होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जैसे कंपटीशन के लिए है, कंपटीशन में जल्दी से किया जाता है। इसको जल्दी से करने के लिए मैंने क्या कहा था, इनको याद करना है। जैसे यही आपका 1728 है और इसका घनमूल निकालना है। मैंने सबसे पहले आपको बताया था, अब 2 वाले का 8 और 8 वाले का 2, 3 वाले का 7 और 7 वाले का 3 आएगा। अब आप ये देखिए, इसका इकाई का क्या है 8, तो 8 वाले का क्या आएगा 2 आएगा इकाई का अंक। अब इकाई का अंक लेने के बाद इन 3 अंकों को खत्म कर दो। अब जो अपना टेबल है 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन सही ले जाएगा 1 तक। 1 का घन 1, 2 का घन 8 तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए 1, तो 12 यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार जैसे 4096 है, इसका घनमूल बताना आपने। मैंने क्या बताया था, 2 वाले का 8, 8 वाले का 2, 3 वाले का 7, 7 वाले का 3, और जो बाकी जो और रह गए उनके वही होंगे। जैसे 6 वाले का 6, 5 वाले का 5, तो 6 है, 6 वाले का 6 हो जाएगा। अब 3 अंक गए, 3 अंक जाने के बाद अब तो यहाँ पे रह गया 4। अब 1 का घन 1, 2 का घन 8, 8 तो बड़ा हो जाएगा, तो 1 आएगा, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार जैसे 3375 है, आपने इसका घनमूल निकालना है। वही फिर इकाई क्या है 5, तो 5 वाले का 5 होगा, 3 अंक गायब, 1 का घन 1, 2 का घन 8 तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 1, तो 15 आपका आंसर होगा। इसी प्रकार के जो अन्य क्वेश्चन है, जैसे इस प्रकार ये क्वेश्चन करने के बाद आपको ये तरीका बिल्कुल सरल तरीके से आ जाएगा। न तो इसमें फैक्टर करना है, सीधा रकम देखनी है और उत्तर को निशान लगाना है। बस ये याद रखने जरूरी है, चाहे कितनी भी बड़ी रकम हो। जैसे अब ये इसका है 13824, मैंने बताया था शर्त एक ही बात ध्यान में रखनी है। अगर 2 वाले का 8, 8 वाले का 2, 3 वाले का 7, 7 वाले का 3, भाई यही ध्यान में रखना आपने। अब क्या है, ये आ गया 4 का तो 4 ही होगा। अब 3 अंक गायब, कितना रह गया 13, यानी कि 13। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27 तो बड़ा हो जाएगा, तो 2, तो यहाँ पे आ गया आपका 24, यही आपका घनमूल होगा। इसके बाद जैसे ये है 46676, इसमें इकाई का क्या 6, तो उत्तर में भी कितना आएगा 6। अब 3 अंक गायब, अब बच गया 46, तो 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का 27, 4 का 64, 4 का बड़ा हो गया, 4 का बड़ा हो गया, तो 3 आएगा यहाँ पे, ये आपका आ गया 36। इसी प्रकार इसमें इकाई का क्या है 8, और मैंने बताया था 8 वाले का 2 होगा, 8 वाले का 2। इस प्रकार ये 3 अंक का है। अब ये 32, तो 3 का घन 27, 4 का 64 बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 3, तो 32, यानी कि 32 आपका आंसर होगा। इसी प्रकार इसमें आओ, ये बड़ी रकम है, ध्यान से देखो इसको। जैसे 2 है, 2 वाले का इकाई का अंक 8 होगा। अब 3 अंक गायब, 2 का घन 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 5 का इससे बढ़ा गया, तो क्या आएगा 4, तो आपका उत्तर आ गया 48। इसी प्रकार ये रकम है, इकाई का अंक 6 है, तो इसके आंसर में भी 6 आएगा। 3 अंक गायब, 175, 3 का 125, 6 का 216, 6 का बड़ा हो जाएगा, इसलिए क्या आएगा 5, तो 5 आ गया 56, यानी कि 56, यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में इसका इकाई का अंक क्या है 7, तो इसके घनमूल का क्या होगा 7 वाले का 3 होगा, और ये 2 अंक हो गए गायब। अब
एक 2 का घन 8, 3 का घन 27, 3 का ज्यादा हो जाएगा तो 2, यानी तो इसका जो अंत में जो उत्तर आ गया यह आ गया 23।